हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अनुवाद इस प्रकार है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को मुनि के बारे में बता रहे हैं कि किनको मुनि कहा जाता है। तो कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है, कुछ क्वालिटी यहाँ पे दिया गया जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो एक क्वालिटी यहाँ पे बता दिया गया है कि मुनि जो होता है स्थिर मन वाला होता है, जिनका मन स्थिर हो। कैसे कैसे सिचुएशन में स्थिर रहता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सीधा सीधा मुनि का मतलब है जो मानसिक शुष्क चिंतन नहीं करता, जो बेसिकली मेंटल जो मेंटली कुछ भी सोचते रहते हैं कि अपने मन से कुछ भी सोच ले और उसको फिर फिलोसफी बना के आगे बता देता, वो मुनि नहीं होता। मुनि वो होता है जो स्थिर मन लेकर के शास्त्रों को पढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष मान के उनकी सेवा पूजा अर्चना आदि करते हैं, तो वो मुनि होता है। और आगे कुछ क्वालिटीज बताया गया है। पहला, जो त्रय तापों के होने पर भी नॉर्मल सिचुएशन जैसा मतलब एक तरीके से एक्सप्रेशन देता है, जैसे ज़्यादा दुखी नहीं होता सुखी नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे त्रय ताप क्या होता है, बेसिकली त्रैतापों में वो विचलित नहीं होता है। तो त्रैताप मतलब होता है तीन प्रकार के ताप, यानी तीन प्रकार के क्लेश या फिर कष्ट हम लोग ये जीवात्मा जो है इस धरातल में भोगते रहते हैं। क्या क्या है? पहला है आदि आत्मिक, यानी आदि आत्मिक मतलब वो कष्ट होता है जो हमें अपने खुद के बॉडी से और मन से हमें मिलता है। जैसे कभी हम बीमार पड़ गए, हमारा मन अशांत हो गया तो हमें कष्ट होता रहता है। तो ये होता है आध्यात्मिक क्लेश जो हमें मिलता है, इसको कोई स्किप नहीं कर सकता। दूसरा है आदि भौतिक, यानी जो दूसरे के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है, जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे जो हमारे आसपास के दोस्त जो भी है, मतलब दूसरे लोग जो जिनके द्वारा हमें कष्ट मिलता है। कभी उन्होंने हमें गाली दे दिया, कभी उन्होंने हमको मारा या फिर किसी प्रकार के मानसिक या फिर शारीरिक जो कष्ट वो हमें देते हैं, उसको कहा जाता है आदि भौतिक क्लेश, जो कि हमें मिलता है। इसको भी कोई स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाने मतलब पहुँचाते हैं। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश, यानी जो देवी देवता द्वारा यानी नेचर द्वारा देवी देवता द्वारा सब जो हमें मिलता है। जैसे आपका तूफान हो गया, अत्यधिक बारिश हो गया, अत्यधिक गर्मी हो गया। आजकल हम देखते हैं कि टेम्परेचर इतना हाई है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमने ऐसे कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से ये हमें सजा मिल रहा है देवी देवताओं के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा। तो ये होता है आदि दैविक क्लेश, यानी जो जिसमें देवी देवताओं का हाथ है। जैसे इंद्रदेव ने अत्यधिक बारिश करवा दिया, है ना। वायुदेव ने अत्यधिक तूफान कर दिया कि घर उड़ गया। तो ऐसे तो ये तीन प्रकार का क्लेश जो होता है इसको कोई भी स्किप नहीं कर सकता। लेकिन जो मुनि होता है वो ऐसे सिचुएशन में भी विचलित नहीं होता है। वो चिल्लाते नहीं फिरता कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, है ना। कोई रिश्तेदार ने उनको कुछ बोल दिया तो जाकर उनको गाली गलौज करने लग गया, ऐसे नहीं कहता। वो विचलित नहीं होता, चुपचाप रहता है क्योंकि उनको पता है कि ये जो चीज़ है जो भौतिक जगत में आया है तो ये सब चीज़ तो झेलना ही है। और ये तीन तप जो होता है ये एक्चुअली त्रिशूल का जो दुर्गा माता है उनका त्रिशूल को रिप्रेजेंट करता है। ये दुर्गा माता जो है इस धरती का ये जो भूमंडल का वो एक तरीके से जैसे जेल में होता है ना जेलर, ऐसे है दुर्गा देवी यहाँ के। क्योंकि ये दुर्ग है, जेल है, ये दुनिया एक जेल है, भौतिक दुनिया भौतिक जगत एक जेल है। और दुर्गा देवी इस जेल का जेलर है ना, पालन करता बोल सकते हैं। इसलिए उनका नाम है दुर्ग से दुर्ग आ, है ना, दुर्गा। इसलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। उनका जो त्रिशूल है, ये जो त्रिशूल है यानी तीन जो शूल है वो हमेशा हमें चुभते रहते हैं। तीन ये जो तीन ताप तीन क्लेश या फिर तीन कष्ट के रूप में हमें जीवात्मा को हमेशा चुभते रहता है। और इसीलिए ताकि हम इस भौतिक जगत से जाने का प्रयास करें, कम से कम बाहर निकलने का। नहीं तो हम तो यहाँ पे कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे। इसीलिए ये कष्ट हमें मिलते ताकि हम कम से कम भगवान को याद करें और हम यहाँ से जाने का, भगवान के धाम जाने का हम यहाँ पे प्रयास करते रहें। तो ये हो गया त्रयताप। और ऐसे सिचुएशन में मुनि जो होता है विचलित नहीं होता है। वो उसको पता है कि ये भौतिक जगत में तो मिलना ही है, तो नॉर्मल रहता है, भगवान के भक्ति में लगा रहता है। और आगे बता रहे प्रभुपाद जी, सुख में प्रसन्न नहीं होता है, दुख में, हाँ, सुख में प्रसन्न नहीं होता है। यानी सुख दुख में प्रसन्न प्रसन्न या ज़्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि हमें जो मुनि होता है उसको पता होता है कि ये जो समय है टेम्परेरी है। जो सुख आज हमें मिल रहा है वो कल चला जाएगा, जो दुख हमें आज मिल रहा है वो भी कल चला जाएगा। तो यहाँ पे एक रीज़न है कि हमें
ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है दुःख में और ज़्यादा सुखी भी नहीं होना है सुख में। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण इसलिए क्योंकि कई बार जब हम सुखी और दुखी होते हैं तो हमारा जो इमोशनल लेवल होता है ना वो फ्लक्चुएशन मोड पे चला जाता है, तो हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं कभी सुख में या दुःख में डिसीज़न लेना लेना नहीं चाहिए। जब हमारा मानसिक स्थिति नॉर्मल हो, है ना, उस समय हमें कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। और जब दुःख होता है तो मुनि सोचता है कि ये जो दुःख हमको मिल रहा है ये भगवान का मर्ज़ी है ना? और ये दुःख जो मैं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि ये मैंने कई पिछले जन्म में कुछ तो पाप किया होगा जिसके कारण से मुझे ये दुःख मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हमें जब पता होता है जो घटना हमारे साथ घट रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो हम ज़्यादा टेंशन में नहीं आते। अनएक्सपेक्टेड कुछ हमारे साथ होता है ना तो हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मान लीजिए कोई आदमी आके अगर अगर हमको थप्पड़ मारता है ना? हमको अगर पता रहता है कि मैंने जो पिछला कल उनको एक थप्पड़ मारा था इसके वजह वजह से उनको हमको मारा, तो हमें लगता है चलो भाई ठीक है उसने अपना बदला लिया। लेकिन अगर अचानक हमें पता नहीं रहे, अगर कोई अगर थप्पड़ मार दे, है ना? तो हमें पता नहीं रहता कि क्यों मारा, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए जो भक्त होता है, जो मुनि होता है, वो ये मतलब ये मानता है कि ये जो दुःख हमको मिल रहा है और ऑब्वियसली इसीलिए मिल जाए क्योंकि ये जो दुःख हमको मिलता है हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। तो ये जो एक्सेप्ट कर लेता है मुनि, इसीलिए वो दुखी नहीं होता। और जब सुख आता है तो कैसे करता है? सुख आता है तो वही सोचता है कि ये जो टेम्परेरी है सुख, क्योंकि इसको अशाश्वतम कहा गया है ना? अशाश्वतम दुःखालयम, दुःख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें जब पता है कि यहाँ पे दुःख मिलेगा तो फिर दुखी होके फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दुःख तो मिलने ही वाला है, जगह ही ऐसा है और अशाश्वतम है क्योंकि ये तो चला जाएगा। इसी प्रकार जब सुख होता है वो भी चला जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा सुखी होके कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो तो चला जाएगा। हम अब अगर खुशी में उछलेंगे तो 10 मिनट बाद खुशी खत्म हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा? इसीलिए नॉर्मल रहना ठीक है। और मुनि साथ-साथ ये सोचता है कि जब खुशी आता है उसके जीवन में, तो ये सोचता है कि ये जो खुशी है ये भगवान की मर्ज़ी है, ये भी भगवान का मर्ज़ी है। इसको मैं डिज़र्व नहीं करता, लेकिन भगवान ने कृपा करके ये खुशी जो मेरे जीवन में दिया है, तो इस खुशी को मैं अच्छे से भगवान के लिए यूज़ करूँ। यानी इस खुशी में मतलब भगवान की सेवा में लगा हो जाए, अच्छे से माला करें, अच्छे से भगवान का सेवा करें। ऑब्वियसली हम लोग जीवात्मा है तो जब दुखी होते हैं तो हम लोग कुछ काम ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन सुखी होते हैं तो हम बहुत सारा काम जो अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में जब हम खुशी होते हैं तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, उस समय हमारा मूड बहुत अच्छा रहेगा तो भगवान की सेवा भी अच्छे से कर सकते हैं। ऑब्वियसली दुखी में भी करना चाहिए ज़्यादा, लेकिन क्या कंडीशन हमारे ऐसे है कि मानसिक स्थिति जब खराब होता है तो हम भक्ति में थोड़ा कम कर देते हैं, फिर लेटे रहते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, है ना? अकेले पड़ जाते हैं, तो बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन हमें खुशी में कम से कम इस खुशी का जो सिचुएशन है उसका हमें फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि आसक्ति से वो विरक्त होता है, आसक्त नहीं होता। ऑब्वियसली जो मुनि है उसका आसक्त नहीं होना चाहिए, अगर मुनि आसक्त होता रहेगा तो उसका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये मुनि क्या होता है, आसक्त नहीं होता, कोई भी सामान से, चीज़ से, ज़मीन जायदाद, धन संपत्ति से वो आसक्ति नहीं रखता है। वो पता है कि ये भगवान का है, हमें एक दिन छोड़ के चला जाना है। और भय और क्रोध से भी मुक्त होता है क्योंकि उसको कोई भय होता ही नहीं है। भय किसको होता है? जो कुछ गलत करता है ना? उसको भय होता है। मुनि को भय इस चीज़ का होता है कहीं मेरे से कोई अपराध तो ना हो जाए, कहीं मैं वैष्णव अपराध तो नहीं कर दिया, कहीं भगवान के प्रति मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस चीज़ का भय होता है। लेकिन बाकी जो भौतिक भय है वो उसको नहीं होता है। और वो क्रोध भी नहीं होता है। क्रोध अगर होता भी है तो भगवान की सेवा में क्रोध को यूज़ करते हैं, है ना? जैसे हम कई सारे हमें पुराणों में, हमारे भागवत में ऐसे मिलते हैं कहानियाँ जहाँ पे भक्त ने जो अपना क्रोध को भगवान की सेवा में यूज़ किया कि अगर भगवान को गाली दे दे तो उसको सही सबक सिखाना। तो जो क्रोध है उसको भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसा फालतू का क्रोध करके भौतिक क्रोध नहीं करता है कि तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तुम्हें बदला लूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा। तो ये जब क्रोध करता है तो फँस जाता है। क्या वो बहुत उसका जो भक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो भौतिक क्रोध नहीं करना होता है। अगर क्रोध भी आ रहा है तो उसको भगवान की सेवा में हमें लगाना है। तो ये जो कुछ क्वालिटी है, जो भगवान ने अर्जुन को बताया, जो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, यानी जो स्थिर मन वाला होता है मुनि, उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होना चाहिए। इसके अलावा और सारी क्वालिटी है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस श्लोक में इतना सारा क्वालिटी दिया गया जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि मुनि का क्या मतलब होता है। मुनि 3 तापों से विचलित नहीं होता, है ना? वो दुःख में और सुख में एक जैसा रहता है, ज़्यादा दुखी भी नहीं होता और ज़्यादा खुशी भी नहीं होता। और भय, क्रोध, आसक्ति से वो मुक्त होता है और उसका मन जो है स्थिर होता है। तो हमें भी अगर ऐसे सिचुएशन और ऐसे अगर जो गुण हैं हमने अगर डेवलप कर लिया तो हमें भी हमारे अंदर भी मुनि के क्वालिटीज़ आ जाएँगे। हरे कृष्णा।